अगर शांति भी अमेज़न से प्राइम डिलीवरी में आ जाती तो हर कोई मेडिटेशन छोड़कर विशलिस्ट भरता रहता। लेकिन असली शांति भीतर से आती है। और श्री S.N. गोयनका जी अपनी किताब द आर्ट ऑफ लिविंग विपस्साना मेडिटेशन में सिखाते हैं कि बिना बाहर दौड़ भाग किए कैसे अंदर की गहराई में उतरकर असली सुख को पाया जा सकता है। हेलो दोस्तों, मैं समरीवाली आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे कि कैसे सांसों की लय पर ध्यान देकर अपने भीतर के तूफानों को शांत कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे चेन्नई एक्सप्रेस में शाहरुख खान ने पूरे हंगामे के बीच भी अंत में अपना असली लव पकड़ लिया था। लेखक की पहली सोच, सब दुख का कारण है इच्छाएं और उनकी अज्ञानता। S.N. गोयनका जी बताते हैं, हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम हर सुखद चीज से चिपकते हैं और हर दर्दनाक चीज से दूर भागते हैं। अब सोचिए, कभी खुशी कभी गम में अमिताभ बच्चन अगर ईगो छोड़ देते तो पूरा फिल्म का ड्रामा आधे घंटे में खत्म हो जाता। इच्छा और अवियारसायन ही असली ड्रामा पैदा करते हैं। लेखक की दूसरी सोच, विपस्साना देखना है जैसा है वैसा। विपस्साना मतलब है रियलिटी को बिना तोड़े मरोड़े एक्सेप्ट करना। जैसे तारे ज़मीन पर में ईशान के टैलेंट को जब आमिर खान ने बिना जजमेंट के देखा, वो जैसा था वैसा अपनाया और फिर नई चीजें सिखाई, तभी तो असली चमत्कार हुआ। वैसे ही खुद को और दूसरों को वैसे का वैसा देखना, यही असली इंसाइट है। लेखक की तीसरी सोच, ब्रेथ पर फोकस, अपने भीतर का दरवाजा खोलो। मेडिटेशन की शुरुआत सांस पर ध्यान देने से होती है, क्योंकि सांस हमेशा अप में होती है। अब सोचिए, जैसे रूम में पुलिस चोरों के पीछे भागती रहती थी, वैसे ही हमारा माइंड भी हर टाइम भागता रहता है। ब्रेथ पर फोकस करो, तभी माइंड की ये भागदड़ रुकेगी। लेखक की चौथी सोच, शरीर की सेंसेशंस को ऑब्जर्व करना सीखो। विपस्साना में सिखाया जाता है कि हर सेंसेशन अच्छा या बुरा टेम्पररी है। जैसे ये जवानी है दीवानी में बनी ने वॉन्डरलस्ट की सेंसेशन को फॉलो किया, पर आखिर में उसे समझ आया असली सुख तो कनेक्शन में है। वैसे ही सेंसेशन आती है और जाती है, पकड़ने का नहीं, बस देखने का काम है। थोड़ा सा ब्रेक दोस्तों, अगर अब तक ये समरी आपके माइंड के झूले को थोड़ा शांत कर रही है तो फटाफट लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और उन दोस्तों को भेजिए जो हर छोटी बात पर क्यों भाई मैं ही क्यों वाला ड्रामा करते रहते हैं। अब सोचिए, आपके माइंड में सबसे तेज कौन सा झूला झूल रहा है, नीचे कमेंट करिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। लेखक की पांचवी सोच, सब कुछ अनिक है यानी टेम्पररी। S.N. गोयनका जी का फंडा साफ है, हर फीलिंग हर इमोशन टेम्पररी है, बस देखो और जाने दो। जैसे रॉकस्टार में दर्द आया, गाना बना, फिर दर्द चला भी गया। लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं है दोस्तों, ना खुशी ना गम ना गाना। लेखक की छठी सोच, रिएक्शन नहीं ऑब्जर्वेशन करना सीखो। विपस्साना में रिएक्शन को रोकना और ऑब्जर्वेशन को बढ़ाना सिखाया जाता है। जैसे बर्फी में रणबीर कपूर बिना बोले भी हर सिचुएशन को बड़ी मासूमियत से हैंडल करता है, वैसे ही बिना तमतमाए लाइफ को ऑब्जर्व करना सीखो। लेखक की सातवीं सोच, अंदर की सफाई बाहर की सक्सेस का रास्ता है। जब अंदर से माइंड शांत होगा तभी बाहर की जिंदगी भी ग्लो करेगी। अब सोचिए, अगर स्वदेश के मोहन ने अंदर से बदलाव नहीं महसूस किया होता तो वो नासा के साइंटिस्ट से इंडिया का हीरो कभी नहीं बनता। असली सफाई अंदर से शुरू होती है। लेखक की आठवीं सोच, कंपैशन इज द फाइनल डेस्टिनेशन। विपस्साना का अल्टीमेट गोल है दूसरों के लिए करुणा और प्रेम जगाना। जैसे मुन्ना भाई MBBS में मुन्ना भाई सबको जादू की झप्पी देते हैं, वैसे ही जब अंदर प्यार भर जाता है तो बाहर की दुनिया भी खिल उठती है। तो दोस्तों, श्री S.N. गोयनका जी की द आर्ट ऑफ लिविंग विपस्साना मेडिटेशन हमें सिखाती है कि दुख का जड़ इच्छाओं और अज्ञानता में है। सांसों पर ध्यान देकर माइंड को पकड़ा जा सकता है। सेंसेशंस को ऑब्जर्व करना ही असली इनर इंजीनियरिंग है। और जब भीतर सफाई होगी तो बाहर की जिंदगी भी गुलाब के बाग जैसी महकेगी, क्योंकि असली आज़ादी तब मिलती है जब आप रिएक्शन छोड़कर प्योर ऑब्जर्वेशन में जीने लगते हो। अब आप बताएं, आप अपनी लाइफ में कौन सी रिएक्शन छोड़कर शांति की तरफ बढ़ना चाहेंगे, नीचे कमेंट करिए। अगर समरी ने आपको अंदर से थोड़ा काम फील करवाया हो तो फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अगली समरी में फिर मिलेंगे नए इनर पीस और देसी ह्यूमर के साथ। और दोस्तों याद रखिए, ये तो बस एक छोटी सी झलक थी। अगर आप सच में खुद को गहराई से जानना चाहते हैं
तो पूरी किताब द आर्ट ऑफ लिविंग विपस्साना मेडिटेशन जरूर पढ़िए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्लिक करिए और अपनी ये नई यात्रा शुरू करिए। चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली दमदार समरी में। तब तक गहरी सांस लीजिए, मुस्कुराए और शांति को गले लगाए। आंटी वाली शांति को नहीं, मन की शांति को।